हाँ, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आज आपको एक रोमांचक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें और सुनना शुरू कर दें तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर सुनें। हमारे देव बहुत हैं। हनुमान जी, शिव जी, माताएं, कृष्ण भगवान, बहुत से देव हैं। लेकिन एक देव ऐसा है जिसका कहीं भी मंदिर नहीं है और वो बरसात करता है। इंद्र। इंद्र का आपने कहीं मंदिर देखा हो तो ये स्टोरी सुनने के बाद मेरे को कमेंट करके बताएं। उसका मंदिर क्यों नहीं है? वो तो बहुत बड़ा बलशाली देव है। उसके कर्मों की वजह से उसका मंदिर कहीं भी नहीं है। उसकी पूजा कोई भी नहीं करता। इसका कारण ये है कि एक बार कृष्ण भगवान का और इंद्र का झगड़ा भी हुआ था। कृष्ण भगवान ने एक उंगली के ऊपर पहाड़ को उठाया था और इंद्र बरसात करता रहा। इसका भी कारण बताता हूँ कि कृष्ण भगवान ने पहाड़ को उठाया और कृष्ण भगवान का और इंद्र का विरोध हुआ था। इसका मूल कारण ये था कि इंद्र जो है बदमाश प्रवृत्ति का देव है। वो परियां रखता है और कृष्ण भगवान गोपियां रखता है। कृष्ण भगवान गोपियां उसकी बांसुरी की धुन सुनकर उस पर मोहित हो जाती है, जबकि उसकी पत्नी एक ही थी। वह बाकी सबको बहन बेटी की दृष्टि से देखता था। लेकिन इंद्र एक ऐसा देव था जो सबसे घटिया देव था। एक बार वह पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आया और इस पृथ्वी पर कृष्ण भगवान का एक पुजारी था, शकंतनु। उसके घरवाली का नाम था अहिल्या। बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी। तो वह घूमता फिरता उसकी कुटिया के पास आया और उसने देखा कि इस ऋषि की पत्नी बहुत सुंदर है और वह उसके ऊपर मोहित हो गया। वह ऋषि कृष्ण भगवान का भगत था और सुबह 4 बजे उठ करके पूजा करने के लिए जाता था। तो एक दिन लगभग 2 बजे ही इंद्र भगवान ने आसपास का ऐसा माहौल बना दिया कि ऐसे लग रहा है जैसे अभी सूर्य उदय होने वाला है। तो उसने बेचारे ने सोचा कि अब सूर्य उदय होने वाला है। पहले घड़ियाँ तो होती नहीं थी और वो पूजा के लिए चल दिया। जब वह वहाँ जाता है और नदी पर जाकर के देखता है, एकदम अंधेर घुप होता है। तो वह ऋषि समझ जाता है, भाई किसी देवता ने तेरे साथ कोई ना कोई दगा किया है। बाकी तो ऐसा माहौल नहीं बना सकता। ये किसी देवता के काम हैं जिसने तेरे साथ कोई दगा किया है। अब वह वहाँ से वापस भागता है
और कृष्ण भगवान यह सारा दृश्य देख रहे होते हैं। अब जैसे ही वो घर पे आता है तो उसकी औरत अहिल्या के पास वैसा ही रूप बनाया हुआ और एक आदमी के रूप में उसे मिलता है। वह पहले अपनी औरत के ऊपर लाल पीला होता है जब औरत उसकी ये कहती है कि इसकी आप शक्ल देखिए, आपकी सेम सूरत है और इसने मेरे साथ ऐसा कुकर्म किया है, ऐसी हरकत इसने की है। मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मैं तो ये मान के चल रही थी कि आप हो। तो उसका क्रोध शांत हो गया और उस ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, घिनौना श्राप ये दिया कि अगर आपको दूसरी औरतों का योनि का इतना ही शौक है तो आपके पूरे शरीर पे ही श्राप दे के बना देता हूँ। थोड़ी ही देर में उसके शरीर पर औरत की योनि ही योनि बन गई। अब वह घबराया, उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े शकुंतनु के आगे। शकुंतनु बोला, मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूँ और ये मेरा श्राप तो मैं वापस लेता हूँ, लेकिन यह आपको मानना पड़ेगा कि भविष्य में आप इस पृथ्वी लोक पर नहीं आओगे और न ही आपकी कोई पूजा करेगा। तो मेरे भाइयों, कृष्ण भगवान के पास वो जाता है और कृष्ण भगवान को कहता है कि तेरे भगत ने मेरे को ऐसे ऐसे श्राप दे दिया। तो कृष्ण भगवान बहुत रुष्ट होते हैं। कृष्ण भगवान का और इंद्र का आपस में विवाद हो जाता है। उस विवाद को लेकर के इंद्र कहता है कि मैं तेरी प्रजा को प्रलय कर दूंगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, कर दो, देरी मत करो, जल्दी करो आप। तो पानी से प्रलय करने का उसका विचार था। बरसात भयंकर होने लगी। इंद्र भगवान ने पहाड़ को कृष्ण भगवान ने पहाड़ को एक उंगली पर उठाए रखा और जनता सारी उसके नीचे बैठी रही। तो मेरे भाइयों, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। इस वजह से इंद्र भगवान का और कृष्ण जी का आपस में विवाद हुआ था और कृष्ण भगवान ने एक उंगली पर पहाड़ उठाया था और इसी कारण से इंद्र का कहीं भी मंदिर नहीं है, कहीं भी मंदिर नहीं है। बाकी सभी देवताओं को मंदिर हैं। उस ऋषि का दिया हुआ श्राप है कि आप कभी भी इस पृथ्वी लोक पर नहीं आओगे। तो इस तरीके से अब कई बार क्या होता है, बरसात नहीं होती, रेगिस्तान में बरसात नहीं होती, तो लोग कहते हैं कि हवन करा देते हैं। जब वो लोग पैसे तो इधर उधर से इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन हवन कराते हैं तो कई पंडित जो होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता इस बात का। वो क्या करते हैं, इंद्र की मूर्ति लगा लेते हैं। जब इंद्र की मूर्ति लग जाए और हवन हो तो भाई मेरे एक बूंद भी बरसात नहीं होती। और अगर मूर्ति न लगाई जाए इंद्र की, तो अगर हमने हवन किया है 100% बरसात आएगी, चाहे ज़्यादा आए या थोड़ी आए। इसलिए अगर हमें हवन करना है
तो इंद्र भगवान की मूर्ति न लगाएं। और मैं फिर से आप लोगों को यह कहने जा रहा हूँ कि अगर कहीं इंद्र भगवान का मंदिर हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। शास्त्र कह रहे हैं ऐसा ऐसा है, शास्त्रों के अनुसार ही मैं आपको यह स्टोरी बताई है। इस स्टोरी को ज़्यादा लंबी न करते हुए मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। जय जय कृष्ण महाराज, जय हो इंद्रदेव। इंद्रदेव कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बलशाली है, लेकिन उसके कर्म बुरे हैं, इसलिए उसका कोई मंदिर नहीं है।